जिस तरीके से एक समय में जर्मनी में हिटलर जब सत्ता में था, तानाशाही। वो जिस तरीके से असहमति के सारे स्वर को दबा रहा था, कुचल रहा था, जेनोसाइड कर रहा था, ठीक उसी दिशा में हम देख रहे हैं कि भारत में भी 2014 के बाद से, जब से ये मोदी की सरकार बनी है, वो लगातार असहमति की तमाम आवाज़ों को, अगर सड़क पर छात्र आंदोलन करता है, तो उसको कैसे दबा दिया जाए, उसको कैसे कुचल दिया जाए, इसके लिए तरह-तरह के हथकंडे ये सरकार जो है सो करती है। नौजवान अगर रोजगार मांग रहे हैं, तो उन पर लाठी चलाती है, उन पर झूठा मुकदमा करती है और यहाँ तक कि अंग्रेजों के समय का जो सेडिशन का केस सब है, सेडिशन की जो धारा सब है, वो नौजवानों पर, छात्रों पर लगा। मुख्य स्लोगन है हमारा, वो है फांसीवाद मिटाओ और शहीदों के सपनों का भारत बनाओ और लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ रैली। ये हमारा मुख्य नारा है रैली को लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टॉक और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। तो मौजूद हैं हम गांधी मैदान में और यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे लोग जो है यहाँ पे रैली के लिए आए हुए हैं। लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली है यहाँ पे। तो आइए बात करते हैं लोगों से कि कौन सी पार्टी से है, क्या इन लोगों की विचारधारा है, क्या मकसद है, किस लिए ये लोग यहाँ पे जमावड़ा लगाए हुए हैं। तो सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए। मुकेश प्रभाकर, भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य पूर्णिया। किस लिए आए हैं आप लोग? अभी देश में जो संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरा में है, फांसीवाद चरम सीमा पर मोदी के राज में जो अभी बढ़ा हुआ है, पूरा जो सरकारी संपत्ति है उनको कॉरपोरेट पूंजीपतियों के हवाले नीलाम कर रही है सरकार, सब कुछ बेच रही है। इनके खिलाफ हम लोग आज संविधान का रक्षा के लिए, लोकतंत्र का रक्षा के लिए और फांसीवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए हम लोग पटना में यहाँ गांधी मैदान में रैली के लिए पूर्णिया से हम लोग हजारों की संख्या में, लगभग 1500 से अधिक लोग हम लोग पूर्णिया से यहाँ आए। अच्छा, कौन आ रहा है यहाँ पे आप लोगों के? हमारे पार्टी के महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य और भी पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं वो रहेंगे और भी फिर 15 के बाद कन्वेंशन होगा। उस कन्वेंशन में जितना भी विपक्षी दल है देश में, वो सारे विपक्षी दल एकजुट यहाँ होंगे और यहाँ से मोदी का जो तानाशाही रवैया है, उसका फासिज्म जो है, उसके खिलाफ यहाँ पर शंखनाद होगा। रोजगार को लेकर के क्या विचार है? अभी आप ही लोग बिहार में जो है सत्ता में है, तो क्या सोच रहे हैं आप रोजगार को लेकर? रोजगार को लेकर के हम लोग लगातार पहले से भी लड़ रहे हैं, अभी भी हम लोग रोजगार के सवाल पर हम लोग लड़ते हैं। और जहाँ तक है कि सत्ता में हम लोग हैं, हम लोग लगातार सत्ता में हम लोग हैं, लेकिन सरकार को ये आईना दिखाने के लिए हम लोग सत्ता में हैं कि रोजगार के सवाल पर आपने जो जनता से वोट लिया है, जो कमिटमेंट किया है, वो आपको पूरा करना होगा। इसलिए हम लोग, आपको पता होगा कि हम लोग सरकार में मंत्रिमंडल में नहीं है। इसलिए हम लोग नहीं हैं कि जनता का जो समस्या है उस समस्या से हम सरकार को अवगत करावें। यानी कि आप तेजस्वी यादव जी जो बोले थे 11 लाख रोजगार देने का, तो उसके खिलाफ भी आप लोग आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तो तेजस्वी यादव जी जो रोजगार का बात किया है उस पर मतलब क्या कहता है, रोजगार के सवाल पर काम भी हो रहा है और जहां काम नहीं हो रहा है उस पर तो हम लोग आवाज उठाते ही रहेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मुख्तार, पमाले के राज्य कमेटी सदस्य हम हैं और पूर्णिया में हम काम करते हैं। देखिए, ये जो आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं पूर्णिया से, हजारों की संख्या में यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। दरअसल भाकपा माले का 11वां महाधिवेशन भी है और उसकी शुरुआत हम रैली से कर रहे हैं। कल हमारी रैली है और रैली का जो मुख्य स्लोगन है हमारा, वो है फांसीवाद मिटाओ और शहीदों के सपनों का भारत बनाओ और लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ रैली। ये हमारा मुख्य नारा है रैली को लेकर के। हम क्यों कह रहे हैं कि फांसीवाद मिटाओ? आज आप देखिए कि देश में जो भी असहमति का आवाज है, जिस तरीके से एक समय में जर्मनी में हिटलर जब सत्ता में था, तानाशाही। वो जिस तरीके से असहमति के सारे स्वर को दबा रहा था, कुचल रहा था, जेनोसाइड कर रहा था,
ठीक उसी दिशा में हम देख रहे हैं कि भारत में भी 2014 के बाद से, जब से ये मोदी की सरकार बनी है, वो लगातार असहमति की तमाम आवाज़ों को, अगर सड़क पर छात्र आंदोलन करता है, तो उसको कैसे दबा दिया जाए, उसको कैसे कुचल दिया जाए, इसके लिए तरह-तरह के हथकंडे ये सरकार जो है सो करती है। नौजवान अगर रोजगार माँग रहे हैं, तो उन पर लाठी चलाती है, उन पर झूठा मुकदमा करती है और यहाँ तक कि अंग्रेजों के समय का जो सेडिशन का केस सब है, सेडिशन की जो धारा सब है, वो नौजवानों पर, छात्रों पर लगा देती है। ठीक इसी तरीके से अगर कोई शिक्षक है, कोई शिक्षा में है, अगर वो उसका सवाल उठा रहा है, तो उस आवाज़ को भी ये दबाना चाहती है और ठीक उसी समय हम देख रहे हैं कि उन तमाम आवाज़ों को तो ये दबा रही है, लेकिन साथ ही साथ देश के कुछ जो पूंजीपति हैं, उनकी संपत्ति कैसे बढ़ जाए, इसकी पूरी फिराक में ये सरकार लगी रहती है। अभी अच्छा, नहीं, ठीक है, आपके बात को मान रहे हैं, लेकिन बिहार में तो आप लोग हैं। बिहार में विकास को लेकर के, रोजगार को लेकर के जो भी समस्याएं हैं, उसका निदान तो आप ही की पार्टी करेगी, आप ही के लोग करेंगे। तो मान लिया केंद्र में है, देखिए बेरोजगारी तब भी थी जब पहले भी थी, कांग्रेस जब था, आज भी है। आप लोग विकास को लेकर के क्या सोचते हैं? देखिए, बेरोजगारी आपने कहा कि पहले भी थी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पहले सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लोगों की आकांक्षा ये थी कि देश में सबका साथ उनको मिल रहा है और सबका विकास होगा। 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार देने का वादा उन्होंने किया था, लेकिन आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए, 14 से लेकर के 23 तक, आजादी के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर इस सरकार में है। ये फैक्ट है, ये कोई हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, आप इसको रीचेक कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2014 से पहले रोजगार देने का जो दर था, उससे बहुत ज्यादा रोजगार देने का दर घट गया है, जबकि 2014 से 2023 के बीच में जनसंख्या भी तो बढ़ी है। जनसंख्या, जाहिर तौर पर जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन बेरोजगारी दर कितने चरम सीमा पर गई है, आप इस बात को देखिए। जनसंख्या इतनी ज्यादा नहीं बढ़ गई है कि बेरोजगारी दर आजादी के बाद सबसे ज्यादा कम हो जाए, एक बात। दूसरी बात, जो ये रैली हम लोगों की लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ है, तो आप देखिए कि आज लोकतंत्र पर हर कॉर्नर से हमला है लोकतंत्र पर। आज आप देख लीजिए कि जुडिशियरी को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से जो वो पैरेलल सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी में जो ये पैरेलल सिस्टम आया है कि आपको आईएएस की परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं है, सरकार जिसको चाहेगी उसको वो आईएएस बना देगी, उसको वो नियुक्त कर देगी, अपनी जो हायर अथॉरिटी का जो रैंक है उसमें वो नियुक्त कर देगी। ठीक इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र में क्या है, जनता की आवाज को सुनना चाहिए। लेकिन अभी आप देखिए कि किसान आंदोलन हुआ इसी देश में, किसानों के साथ इसी देश के वो लोग थे और उनका बैरिकेड ऐसे लगाया गया था जैसे कोई भारत चीन और भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो। बड़ा बड़ा कील जो है सो सड़क पर खूब गाड़ दिया गया था, सड़क को गड्ढा बना दिया गया था ताकि किसान जो है आंदोलन नहीं कर पाए। और जब आंदोलन लगातार चला, 11 महीने 12 महीने तक आंदोलन चला, 700 किसानों की शहादत हो गई। उसके बाद इस सरकार ने जो वादा किया कि हम एमएसपी देंगे, हम किसानों की और जो मांगे हैं उनको हम पूरा करेंगे, लेकिन आज देख रहे हैं कि वो कोई भी मांग इस सरकार ने पूरा नहीं किया। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज हमारा लोकतंत्र खतरे में है और साथ ही साथ हमारा देश भी खतरे में है। और फिर से कंपनी राज की तरफ, हम जो हिडनबर्ग की बात आपसे कर रहे थे, जहां आपने रोक दिया, हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई कि ये जो अडानी का पूरा जो शेयर है उसमें भारी गोरख धंधा है। 2014 से पहले वो गुजरात का एक पूंजीपति हुआ करता था, लेकिन आज दुनिया का वो बड़ा पूंजीपति है। और किस तरीके से उसने शेयर में गोरख धंधा किया है, किस तरीके से अपने शेयर को हाईयर रेट में बेचा है, ये वो रिपोर्ट साफ साफ दिखला रही है हम लोगों को। तो कहने का मतलब ये है कि देश को गुमराह करना, देश के लोगों पर दमन करना, असहमति की सारी आवाजों को दबाना और अपने कुछ पूंजीपति मित्रों के लिए सब कुछ खुला छोड़ देना, उनके पीठ पर हाथ दे करके उनको नंगा नाच कर देने की जो पूरी कोशिश है, इस कोशिश के खिलाफ ये रैली हम कर रहे हैं। और ठीक इसी समय इस रैली के बाद हमारा महाधिवेशन कृष्ण मेमोरियल हॉल में शुरू होगा, जिसमें देश भर से
माले के जो डेलीगेट हैं, जो चुनिंदा लीडर हैं, वो उस महाधिवेशन में रहेंगे और महाधिवेशन के तीसरे दिन यानी 18 तारीख को देश के तमाम विपक्षी पार्टियों के जो नेता लोग हैं उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया है। एक कन्वेंशन हम करेंगे और कन्वेंशन में हमारा जो मुख्य स्लोगन है कि आज संविधान हमारा थ्रेट में है, संविधान हमारा खतरे में है और संविधान को बचाना आज सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि संविधान है तभी तो ये देश है। कितने दिन तक हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग यहाँ तो रैली कल है, तो रैली के बाद जो बहुत बड़ी संख्या जो रैली में आएगी वो तो घर लौट जाएगी। कुछ जो चुनिंदा लोग रहेंगे, जो लीडर लोग हैं वो रहेंगे और कृष्ण मेमोरियल में हमारा महाधिवेशन चलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि पिछले किसी भी रैली से जो रिपोर्ट हम लोगों के पास आ रही है कि पिछले किसी भी रैली से बड़ी रैली इस बार गांधी मैदान में होने जा रही है माले की। और इसमें हमारे पार्टी के महासचिव दीपंकर जी, हमारे पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य स्वदेश भट्टाचार्य जी, धीरेन जी, पार्टी के हमारे बिहार के राज्य सचिव कुणाल जी और बिहार के देश के तमाम नेता इसमें शिरकत कर रहे हैं। और यहाँ से हम शंखनाद करेंगे, हम शुरुआत करेंगे कि ये जो मोदी की तानाशाही है इसको देश अब बर्दाश्त किसी भी कीमत पर नहीं करेगा और 2024 में हर हाल में इसको देश उखाड़ करके फेंक देगा। इस संकल्प के साथ इस रैली को हम कर रहे हैं। आपने बिहार पर सवाल पूछा, बिहार पर सरकार में हम शामिल हैं, हम मंत्रिमंडल में नहीं गए, हम माले के लोग हैं और माले का सबसे पहले माले की लाइन है कि जनता का स्वार्थ ही पार्टी का स्वार्थ है। तो हम सरकार में मलाई खाने के लिए नहीं गए हैं, हम सरकार में गए हैं कि सरकार और जनता के बीच हम पुल का काम करें। और इसलिए आप लोग देखते होंगे कि अगर बिहार सरकार भी, अभी देख लीजिए कि जगह जगह गरीबों पर बुलडोजर चल रहा था, सरकार तो बदल गई लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी जो भाजपाई मानसिकता है वो नहीं हटी और हर जगह हम लोगों ने देखा कि गरीबों पर बुलडोजर चला। नहीं, मानसिकता नहीं हटी, बात ठीक है आपका, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आप लोग सरकार में नहीं है, सब कुछ आप ही के साथ है, ब्यूरोक्रेसी भी आपकी बात मानेगी। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जब पूरे बिहार के हर जिले में गरीब बस्तियों पर बुलडोजर चला, ठंड के मौसम में उनको जाकर के उजारा जा रहा था, तो सरकार में शामिल होने का उद्देश्य ये है कि भाजपा आज बड़ा खतरा है, तो उस बड़े खतरे से लड़ने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियों को एक होना होगा। इस वजह से हम महागठबंधन में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महागठबंधन के द्वारा या मान लीजिए जो लोग सरकार में हैं उनके द्वारा गरीबों पर, जनता पर कोई जुल्म ढाया जाएगा तो उसको माले किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करेगा। इसलिए हम लोग उस समय भी सड़कों पर थे, आप देखिएगा सड़कों पर भी थे। और हमारे जो विधायक हैं, माले के 12 विधायक हैं बिहार में, और विधानसभा के भीतर भी हम लोगों ने उसका प्रतिकार किया, मजबूत प्रतिकार किया कि गरीबों पर जुल्म किसी भी कीमत पर माले बर्दाश्त नहीं करेगा। तो सुना आपने किस तरीके से ये लोग जो है वो भाजपा को घेरते नजर आ रहे हैं कि लोकतंत्र हमारा किस प्रकार खतरे में है। बिहार को लेकर के इन्होंने कहा कि बेशक हम सरकार में साथ हैं, लेकिन कभी भी लोगों का कोई भी मुद्दा होता है तो हम लोग हमेशा सड़क पर उतरते हैं और उतरते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार टॉक। जुड़े रहे बिहार टॉक से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।